दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स की। देखिए, एनालॉग डिजिटल जो हमारे सिग्नल्स होते हैं मेनली ये हमारे पीएलसी के अंदर भी बहुत ज़्यादा हम लोग इनका यूज़ करते हैं। तो हमें इनको समझना ज़रूरी होता है कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसके हार्डवेयर कनेक्शन किस किस तरीके से होते हैं एनालॉग सिग्नल्स के, और वो एनालॉग सिग्नल हमारा डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होता है। तो मेनली एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जिसके अंदर आपको एक चेंजिंग फॉर्म होती है वोल्टेज की। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक साइन वेव की फॉर्म में है, ठीक है। डिजिटल जो सिग्नल होता है, वो डिजिटल सिग्नल जो होता है वो एक फिक्स पल्स टाइप होता है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट, इस तरीके से ये आपका फिक्स या तो 0 वोल्ट है या 5 वोल्ट है। तो या तो ऑन है या ऑफ है, तो इसको हम लोग डिजिटल बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारी वोल्टेज वेरी कर रही है 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ऐसे इस तरीके से, तो वो हमारा जो है वो एनालॉग सिग्नल होता है। तो इसकी मेन डिफरेंस क्या क्या है? ये जो एनालॉग सिग्नल हो वो जो होता है वो कंटिन्यूस होता है और टाइम वेरिंग होता है। मींस ये कंटिन्यूस इंक्रीज़ करता है और कंटिन्यूस डिक्रीज़ करता है टाइम के रिस्पेक्ट में। और जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है उसके अंदर दो ही फॉर्म होते हैं, बाइनरी फॉर्म, जैसे कि 0 या 1, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स हैं उनकी ट्रबल शूटिंग की जो है वो डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे हम जब हम बात करते हैं बहुत सारा डेटा जब एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू हम लोग शेयर करते हैं, तो वहाँ पे ट्रबल शूटिंग जो है वो हमें हार्ड हो जाती है एज कम्पेयर टू डिजिटल सिग्नल्स। जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स हैं वो साइन वेव की फॉर्म में होते हैं नॉर्मली, और जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स हैं वो स्क्वायर वेव की फॉर्म में होते हैं। जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स हैं वो नॉइज़ के द्वारा इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मान लो जैसे हमारा अगर हमारा एनालॉग सिग्नल में हमारा वोल्टेज का एनालॉग सिग्नल है, अगर 0 टू 5 वोल्ट है, 0 टू 10 वोल्ट है, अगर ये वोल्टेज सिग्नल हम लोग हाई पावर लाइंस के साथ इसकी केबल को ट्रैवल करवाएंगे, तो वहाँ से जो वो नॉइज़ जनरेट होगी वो नॉइज़ हमारे एनालॉग सिग्नल को इफ़ेक्ट करेगी, और हमारा एनालॉग सिग्नल है वो जो है वो नॉइज़ की वजह से जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन डिजिटल सिग्नल के अंदर ऐसा नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको जो है कंटिन्यूस वैल्यूज़ मिलती है जिससे कि हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हमें जो है डिस्क्रीट वैल्यूज़ मिलती हैं जो कि जिससे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्यूरेसी है एनालॉग सिग्नल्स की वो नॉइज़ की वजह से जो है इफ़ेक्ट हो सकती है, और जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उसकी जो एक्यूरेसी है वो नॉइज़ की वजह से कुछ भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। एनालॉग सिग्नल्स हैं जो ट्रांसमिशन के दौरान इफेक्ट हो सकते हैं। मींस एनालॉग सिग्नल को हम लोग कुछ लिमिटेड लेंथ तक ही लेके जा सकते हैं। जैसे वोल्टेज का अगर सिग्नल है उसको हम लोग 2 फुट, 4 फीट, 5 फीट, 7 फीट, इस तरह कुछ लिमिट होती है, वो डिपेंड करता है हमारे सिग्नल के ऊपर। तो उस वहीं तक हम लोग ले जा सकते हैं। लेकिन डिजिटल सिग्नल्स है जो होते हैं हमारे, डिजिटल सिग्नल्स को हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं, और उसके अंदर जो है उस ट्रांसमिशन के दौरान जो है सिग्नल्स जो हैं वो हमारे इफ़ेक्ट नहीं होते। एनालॉग सिग्नल्स जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं जैसे हमारा टेम्परेचर है, प्रेशर है, फ्लो मेजरमेंट है। जो रियल लाइफ के हमारे पैरामीटर्स हैं उनको मेज़र करने के लिए हम लोग एनालॉग सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। जो हमारे डिजिटल वर्ल्ड के जो पैरामीटर्स हैं उनके लिए हम लोग डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। कंपोनेंट्स लाइक जैसे रजिस्टर्स, इसके कंपोनेंट्स जो एनालॉग सिग्नल्स में यूज होते हैं वो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ये सब हैं। और डिजिटल सर्किट में हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, और डिजिटल सर्किट्स होते हैं जो डिजिटल सिग्नल्स को रन करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है? मेनली जब हम एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन की बात करते हैं तो सबसे मेन बात ये आती है कि वो कितने बिट का है, ठीक है, कितने बिट का उसमें कन्वर्टर लगा हुआ है, कितने बिट का वो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद बात आती है कि उसकी रेंज क्या है, इनपुट की रेंज। जैसे अगर कोई एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर हो सकता है वो 0 टू 10 वोल्ट की एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता हो सकता है 0 टू 5 वोल्ट की एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में आप देख रहे हो हमने लिया हुआ है 0 टू 4 वोल्ट। यहाँ पे आपकी 0 वोल्ट है, यहाँ पे आपकी 4 वोल्ट है। तो 0 टू 4 वोल्ट का हमने जो है यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। तो जब अब इसको कैसे ये कन्वर्ट करता है, बेसिकली इसके अंदर अलग अलग डिवाइसेस ऐसे लगे होते हैं, उसके हिसाब से हमारा मेनली
3 बिट का ये सर्किट होता है। इसके अंदर आपको आउटपुट में 3 बिट की फॉर्म में आउटपुट मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। मेनली इसके अंदर 8 कंपैरेटर होते हैं जो आउटपुट देते हैं, उसके हिसाब से हमारे जो डिजिटल आउटपुट है वो 3 बिट की फॉर्म में हमें मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। जब हमारी अगर मैं इसको 0 to 4 वोल्ट को अगर डिवाइड करूँ 3 बिट में, तो जो हमारे 3 बिट है उसके अंदर मैक्सिमम जो वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है हमारी 7, ठीक है। और 7 को अगर मैं 4 वोल्ट के हिसाब से डिवाइड करूँ तो हमारी जो रेजुलेशन है वो आती है 0.5 वोल्ट की। जीरो टू 7 मीन्स 8, तो 4 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। तो इस प्रकार से जो हमारी रेजुलेशन है वो आधा वोल्ट की जो है वो सेट हो जाती है। तो जितना ज़्यादा हमारे जितने ज़्यादा बिट का हमारा कन्वर्टर होगा उतनी हाई रेजुलेशन, उतनी हाई उतना कम हमें लिस्ट काउंट मिलेगा, उतना हाईली एक्यूरेट सिग्नल जो है हमें प्रोवाइड होगा आउटपुट में। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब हमारी 0 से 5 वोल्ट के बीच में अगर वोल्टेज होगी इनपुट की तो हमें ये 0 देगा डिजिटल की फॉर्म में। जब हमारी 0.5 से 1 वोल्ट होगी तो डिजिटल की फॉर्म में हमें ये 1 देगा। जब 1 वोल्ट से 1.5 वोल्ट होगी तो 2 देगा। इसी प्रकार 3, 4, 5, 6, 7। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा हम लोग इस डिजिटल वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में इंटरलॉक करने के लिए, जिससे हम लोग फर्दर और ऑपरेशंस कर सकते हैं। वो आगे हम लोग समझेंगे कैसे। यहाँ पे अगर मैं मॉड्यूल रेजोल्यूशन की बात करूँ तो जो हमारा 8 बिट का मॉड्यूल होता है उसकी जो रेंज होती है वो जो डिजिटल वैल्यूज़ हमें आउटपुट करता है वो करता है 256, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मिनिमम वोल्टेज इंक्रीमेंट की बात करूँ, अगर हमारा 10 वोल्ट का सर्किट है, 0 to 10 वोल्ट का अगर हमारा डिवाइस है, इनपुट मॉड्यूल, तो यहाँ पे 3.92 मिली वोल्ट पर डिजिटल वैल्यू मीन्स आपकी 256 तक वैल्यू जाएगी। और 0 से 256, तो जब 0 मीन्स 0, 1 से लेकर 256 जब जाएगी तो 1 का मतलब होगा आपका 3.92 मिली वोल्ट। तो आपकी रेजुलेशन जो है यहाँ पे वो 3.92 मिली वोल्ट होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हमारा 10 बिट का अगर मॉड्यूल है तो हमारी 1024 जो है उसकी रेंज होगी डिजिटल सिग्नल की। तो हमारी जो रेजुलेशन है वो और कम हो जाएगी, जो हमारा लिस्ट काउंट है वो और कम हो जाएगा और रेजुलेशन और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर जैसे जैसे मैं बिट बढ़ाता जाऊँगा 16 बिट की अगर मैं बात करूँ तो उसकी जो रेजुलेशन है वो जो एक्यूरेसी वो और हाई हो जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो वो मिली वोल्ट का भी कुछ माइक्रोन वाला हिस्सा जो होगा वो उसकी जो लिस्ट काउंट होगा वो माना जाएगा। जो हमारा एनालॉग इनपुट मॉड्यूल होता है उसकी कनेक्शन से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा एनालॉग इनपुट मॉड्यूल कितने प्रकार का होता है। जो एनालॉग इनपुट मॉड्यूल हो मेनली 3 प्रकार का होता है, वोल्टेज और करंट टाइप, जिसके अंदर दोनों तरह के डिवाइस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक वोल्टेज टाइप जिसमें सिर्फ वोल्टेज इनपुट टाइप वोल्टेज टाइप के जो डिवाइस हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं, और करंट इनपुट टाइप जिसमें हमारे करंट आउटपुट वाले डिवाइस को ही हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके कनेक्शंस कुछ इस प्रकार होते हैं। यहाँ पे हमारा जो मॉड्यूल होता है उसके ऊपर अगर मैं वोल्टेज इनपुट टाइप वाले मॉड्यूल की बात करूँ तो यहाँ पे हमें वी पॉजिटिव वी नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। और जो हमारा एनालॉग डिवाइस होता है ये उसका सिंबल है। एनालॉग डिवाइस को हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी अर्थिंग करते हैं, डिवाइस साइड भी और हमारे मॉड्यूल साइड भी, और सेम अर्थिंग हम लोग यहाँ पे हमारे जो इनपुट मॉड्यूल है उसके साथ भी उन दोनों को भी कनेक्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव जो टर्मिनल्स हैं इनके बीच में जो वोल्टेज होती है वो रेंज होती है 0 to 10 वोल्ट है अगर मान लो। तो इस वोल्टेज के हिसाब से हमारा जो पीएलसी है वो डिजिटल की फॉर्म में जो है सिग्नल्स हमें देती है, हमें डिजिटल वैल्यू की फॉर्म में वो जो डेटा है वो प्रोवाइड करती है। करंट इनपुट टाइप अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा आई पॉजिटिव और आई नेगेटिव दोनों टर्मिनल्स होते हैं। इनके बीच में जो हमारा करंट फ्लो होता है उससे हमें हमारी जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा होती है। और अगर हमारा करंट और वोल्टेज टाइप बोथ टाइप है तो इसमें एक छोटा सा चेंज पॉइंट ये होता है कि हमारा जो वोल्टेज टाइप अगर है तो वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वी पॉजिटिव पे वोल्टेज पॉजिटिव, वी नेगेटिव पे वोल्टेज नेगेटिव कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर उसी में हम लोग करंट वाले सर्किट को अगर यूज़ करेंगे
तो हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज और पॉजिटिव करंट दोनों को सॉर्ट करते हैं। ये एक कॉमन सी चीज़ है जो हमें मित्सुबिशी में करनी होती है। उसके बाद हम लोग जो दूसरा टर्मिनल है जो हमारा करंट सर्किट का, वो वोल्टेज नेगेटिव पे कनेक्ट करते हैं। तो इससे जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट होता है और पीएलसी की जो डिजिटल वैल्यू है वो कम ज़्यादा होती है एज पर द एनालॉग इनपुट। अब बात करते हैं डिजिटल से एनालॉग की। तो सेम यहाँ पे भी उल्टा हो जाता है। जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है उसको अगर हमें डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना है तो जितनी ज़्यादा बिट का हमारा कन्वर्टर होगा उतनी ही हाईली एक्यूरेट हमें आउटपुट में एक साइन वेव हमें मिलेगी, उतनी ही हाईली एक्यूरेट वैल्यूज हमें आउटपुट में मिलेंगी। तो जैसा कि हमने लास्ट में देखा था, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं 3 बिट कन्वर्टर का। तो सेम अगर हम डिजिटल वैल्यू देंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को 0, तो हमारा 0.5 वोल्ट जो है वो आउटपुट देगा। उसके बाद अगर हम 1 देंगे डिजिटल वैल्यू तो हमारा 1.5 से 1 वोल्ट के बीच में वो जो है आउटपुट वोल्टेज देगा। तो इसी प्रकार से हमारी जैसे जैसे डिजिटल वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हमारी आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी चेंज होती जाएगी। तो हम लोग इस प्रकार से डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी सेम जो हमारी रेजुलेशन है, मॉड्यूल की रेजुलेशन है, वो उसी प्रकार से काम करती है जिस प्रकार से हमारे इनपुट मॉड्यूल की रेजुलेशन काम करती है। जितने ज़्यादा बिट का होगा उतनी ही आउटपुट में हमें जो वोल्टेज है वो, अगर वोल्टेज वाला है तो वोल्टेज वाला मॉड्यूल है तो हमें उतनी ही लिस्ट काउंट जो है उस मॉड्यूल का वो उतना ही कम रहेगा जितनी ज़्यादा बिट का हमारा मॉड्यूल है। तो उससे हमारी जो एक्यूरेसी है वो और भी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये भी फर्दर 3 टाइप का होता है, वोल्टेज करंट आउटपुट टाइप, वोल्टेज टाइप और करंट आउटपुट टाइप। तो यहाँ पे कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे वोल्टेज आउटपुट टाइप कनेक्शन होते हैं वहाँ पे हमारे कॉमन और वी पॉजिटिव टर्मिनल होता है। यहाँ से जो हमारी मॉड्यूल जो हमारा ये हमारा डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूल है, यहाँ से जो भी हमारा सिग्नल वोल्टेज की फॉर्म में आउटपुट होता है, जितना भी हमने डिजिटल वैल्यू प्रोवाइड किया है इसको, वो प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर में हम लोग अच्छे से समझेंगे कैसे हम लोग डिजिटल वैल्यू देते हैं और उस हिसाब से कैसे हमारा आउटपुट में एनालॉग की वोल्टेज की फॉर्म में हमारा जो वोल्टेज है वो कम ज़्यादा होता है। तो जैसे ही हम लोग इनपुट देंगे उससे हमारा जो आउटपुट निकलेगा वोल्टेज की फॉर्म में, तो उससे हम लोग डिफरेंट हमारे जो डिवाइसेज हैं उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा अगर मान लो मोटर ड्राइव है, VFD है, तो उसको भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं जिससे हम हमारी मोटर को जो है अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे चला सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो करंट आउटपुट वाला जो कन्वर्टर है वो करंट की फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है, उससे भी हम लोग फर्दर जो VFD वगैरह को कनेक्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अभी हमने एक कंप्लीट कोर्स मित्सुबिशी PLC का तैयार कर लिया है जिसमें आपके 7 चैप्टर्स हैं। ये कोर्स आपको पूरी डिटेल्ड नॉलेज देगा मित्सुबिशी PLC के बारे में। मित्सुबिशी PLC से रिलेटेड कोई डाउट आपके पास नहीं रहेगा। ये कोर्स आपको पर वीक हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक चैप्टर पर वीक हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे का कंटेंट हम एक वीक में, मतलब एक हफ्ते में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कोर्स के रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो गए। अभी अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं तो उसके लिए हमने कुछ ऑफ़र रखा है, तो उसका लाभ उठाएं और इस कोर्स को ज्वाइन करें। अगर कोई डाउट आपको इसमें आ रहा है तो हमसे बात करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।